हृदय स्वास्थ्य पर जागरूकता बढ़ाने के लिए 800 द्वारका लनवासी और HCMCT मणिपाल अस्पताल के डॉक्टर एक साथ चले नई दिल्ली। द 23rd of September 2023 विश्व हृदय दिवस के अवसर को ललित करते हुए HCMCT मणिपाल अस्पताल द्वारका ने हृदय के संरक्षक की अपनी पही के रूप में रोगों को अपने हृदय स्वास्थ्य की रक्षा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक वॉकथॉन का आयोजन किया। 3 किलोमीटर का वॉकथॉन सुबह 7 o'clock बजे HCMCT मणिपाल अस्पताल सेक्टर 6 द्वारका से शुरू हुआ, जो DDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 11 द्वारका में समाप्त हुआ। इस आयोजन के दौरान 800 से अधिक प्रतिभागियों की प्रभावशाली उपस्थिति देखी गई। आधुनिक जीवन शैली, प्रसंस्कृत और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों के प्रभुत्व के साथ साथ गतिहीन आदतों के कारण उच्च कोलेस्ट्रॉल और उच्च रक्तचाप जैसे हृदय स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों में चिंताजनक वृद्धि हुई है। चिना एक सरल लेकिन प्रभावी गतिविधि मारक के रूप में उभरती है। ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है, हृदय प्रणाली को मजबूत करता है और हृदय रोग के जोखिम कारकों को कम करता है। इस प्रकृलत के वॉकथॉन व्यक्तियों को शारीरिक फिटनेस में सिग्नल होने, हृदय स्वस्थ जीवन शैली का समर्थन करने का अवसर प्रदान करते हैं। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा, क्लिनिकल सर्विसेज के प्रमुख, कार्डियक साइंसेज के प्रमुख और मुख्य कार्डियोवैस्कुलर सर्जन HCMCT मणिपाल हॉस्पिटल्स द्वारका ने कहा, हर साल हम देखभाल के महत्व को उजागर करने के लिए विश्व हृदय दिवस मनाते हैं। अपने और दूसरों के लदों के लिए भी हमारे पड़ोस के लनवासियों और डॉक्टरों की सक्रिय भागीदारी ने केवल साबित किया है कि न कैसे हमारे दिन की शुरुआत टहलने और छोटे लेकिन सरल बदलावों से करने से हमारे समग्र कल्याण में फर्क आ सकता है और हमें बेहतर जीवन जीने में मदद मिल सकती है। इस वॉकथॉन ने न केवल लोगों को प्रेरित किया बल्कि उन्हें बेहतर हृदय स्वास्थ्य और हमारे समुदाय में हृदय रोग के बोझ को कम करने की दिशा में कदम उठाने के लिए भी प्रोत्साहित किया। वॉकथॉन को हरी झंडी दिखलाते हुए HCMCT मणिपाल हॉस्पिटल्स द्वारका के वरिष्ठ इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर समन जॉय मुखर्जी ने कहा, किसी के दिल की देखभाल करना सर्वोपरि है और सक्रिय रहने के लिए पैदल चलना सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। ये गलत वलत कोलेस्ट्रॉल के स्तर, रक्त पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। दबाव, ऊर्जा स्तर और वजन प्रबंधन सामूहिक रूप से व्यापक हृदय स्वास्थ्य में योगदान करते हैं। महत्व हमारे सारे दुनिया में इतना जरूरी है क्योंकि आज भारत वर्ष जो है हार्ट डिजीज और डायबिटीज की कैपिटल बन रहा है। तो किस तरह से हम अपनी जनमानस, यदि हम चाहते हैं कि हमारा विश्व में एक डेवलप्ड राष्ट्र की तरह सम्मान हो, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारी जनमानस है ना वो रोग से मुक्त हो सके। इसलिए हम आज प्लेस करते हैं किस तरह से हम लोगों को बताएं, संदेश दें कि आपको अपने हार्ट की बीमारी से बचना है। ट्रीटमेंट तो ठीक है, लेकिन यदि आप अपनी बीमारियों से, हार्ट की स्ट्रोक से, डायबिटीज से बच सकें तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। CPR के वर्ल्ड हार्ट डे है सितंबर 29 को, और हम चाहते हैं कि इसमें हमारी द्वारका में हमारे हॉस्पिटल हैं, यहाँ के लोगों को एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, हम सब मिलकर कि हार्ट की हेल्थ कितने इम्पोर्टेंट है, इसका ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। इसके लिए हमने सोचा कि हम कम्युनिटी से मिलकर एक सब जुड़कर एक प्रोग्राम करें, आज एक वॉकथॉन करें जिससे एक अवेयरनेस बढ़ जाएंगे। और आज एक शुरुआत भी है हमारे हमने जो प्लेज लिया है। आज मणिपाल हॉस्पिटल इंडिया के 33 सिटीज़ में है, 33 हॉस्पिटल्स हैं। सो हम लोग पूरे ग्रुप में ये ऐसा एक प्लेज लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को CPR के बारे में पता चले, लोगों से हम एक कमिटमेंट ले, एक प्लेज ले कि वो CPR सीखेंगे और इसके ज़रिए से हम खुद के और दूसरों की जान बचा सकें कि वो आइन। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। CPR की नौबत ही ना आए ऐसा शुरू करना चाहिए। अगर हम शुरू से ही रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम करते हैं और अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं तो हम बहुत दूर तक जा सकते हैं। हमें अस्पताल की, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम जितना ही महत्व हम अपने मोबाइल नंबर को देते हैं, अगर हम अपने बारे में, अपनी हेल्थ के नंबर्स के बारे में जानते हो तो हम लोग बहुत दूर तक स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे नंबर क्या है, आपका ब्लड प्रेशर क्या है,
आपको डायबिटीज़ है कि नहीं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, आप ओबीस तो नहीं है। अगर हम इस तरीके की बातों का ध्यान रखते हैं तो हम बहुत ही अच्छा स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लोगों में सर नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर समंजय मुखर्जी हूँ, मैं सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट मणिपाल हॉस्पिटल में। तो आज हम लोगों को जागरूक करने निकले हैं और ये हमारे 29 तारीख को ये वर्ल्ड हार्ट डे कहते हैं, विश्व हृदय दिवस। तो ये हमारे एक हफ्ते का एक प्रोग्राम तो है, प्लस ये आज से हम शुरू कर रहे हैं। जैसे हमने बताया कि CPR क्या चीज़ होती है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। कि आदमी को जब दिल का दौरा पड़ता है और हार्ट रुक जाता है तो कैसे उसको बचाया जाता है। तो आज हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ 2% लोगों को ये पता है, तो हम उसको कोशिश करें 3% तक पहुँचाने के लिए। इससे हम जा के गाँव में, शहरों में और ऐसे कम्युनिटी सेंटर्स में लोगों को जागरूक करेंगे कि कैसे ये किया जाता है। दूसरी बात है कि अपने हृदय रोग को कैसे हम बचा सकते हैं लोगों को, उसको उनको क्या करना चाहिए। तो आज जैसे वॉकाथॉन है, ऐसे ही हम लोगों को ये करना चाहते हैं कि प्रेरित करना चाहते हैं कि वो भी अपना एक्सरसाइज करें, सही खाद्य पदार्थों को लें और अच्छी तरह से अपने को जो अब स्ट्रेस कहते हैं उससे मुक्त रहें। योगा से कैसे बचाई जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? पहले योग सीट का नाम लीजिए। राकेश मेहरा फ्रॉम योग सीट, फाउंडर योग सीट। सर सामने देखिए, सामने। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ क्योंकि आप योगा से संबंधित हमने 29 को आईडी नीचे करो, आईडी नीचे करो, आईडी नीचे करो, आईडी नीचे करो। आज ये वॉकाथॉन हुआ, तो आप एज अ योगा प्रोफेशनल तो आप क्या मानते हैं कि CPR देना या हार्ट डिजीज से रिलेटेड फाइट करना कितना इम्पोर्टेंट है? और ये वॉकाथॉन हरे कृष्णा, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। इतना सुंदर ये जो कार्यक्रम आप सभी ने यहाँ बनाया, स्पेशली मणिपाल हॉस्पिटल और हमारी पंकज जी, वंदना जी की टीम ने और आप सभी का बहुत अच्छा मुहिम है, बहुत अच्छा प्रोत्साहन है सभी के लिए। एक अच्छे उद्देश्य के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ योग और मेडिकल साइंस, एलोपैथिक दोनों साथ साथ चलते हैं, हेड इन हैंड चलते हैं। किसी वक्त पे हमें एलोपैथी की आवश्यकता होती है और किसी वक्त पर हमें योग की आवश्यकता होती है। मेरा यहाँ कहना है कि अगर हम योग करते रहेंगे, अपने आप को स्वस्थ रखते रहेंगे, रोज़ वॉक करेंगे, रनिंग करेंगे, तो शायद हमें हॉस्पिटल तक पहुँचने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन कोई आपातकालीन स्थिति हुई, इमरजेंसी हुई, तो उससे अच्छा हैंडल करने वाला वो हॉस्पिटल ही हैंडल कर सकता है। वो सर्जरी की आवश्यकता केवल हॉस्पिटल कर सकता है। लेकिन योग तो एक दिशा दिखाता है, एक नई जिंदगी दिखाता है, एक नई लाइफ दिखाता है, जिसमें आप कैसे जिए, अच्छे से जिए। योग सीट फाउंडेशन हमारा ट्रस्ट है, मैं सभी को इनवाइट करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ। बिल्कुल निःशुल्क है, हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते। 6 से 7 गोलोक धाम पार्क, पूरे देश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सिंगापुर और US से भी लोग जुड़े हैं। आप सभी आमंत्रित हैं इस निःशुल्क। एडवोकेट अनिल गुप्ता, दिल्ली बार काउंसिल का मेंबर हूं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस करता हूं। मैं भारतीय योग संस्थान का एक साधक हूं, जो कि पिछले 57 वर्षों से योग, आसन, प्राणायाम और ध्यान के ऊपर निःशुल्क कक्षाएं चलाते हैं। हम लोग द्वारका के अंदर 34 निःशुल्क कक्षाएं चलाते हैं और पूरे दिल्ली के अंदर लगभग 2000, पूरे भारतवर्ष में लगभग 4500 और 10 अन्य देशों में भी चलाते हैं। हमारी किसी भी कक्षा के अंदर कोई भी शुल्क नहीं होता, कोई डोनेशन नहीं होती और हमारे पास केवल वही साधक जुड़ सकता है जिसके पास अपनी सामर्थ्य हो और अपने खर्चे पर जाकर के सवेरे 5 बजे से 7 बजे के बीच पार्कों में जाकर के साधना करा सके। मैं आप लोगों से इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ अपने आप को कि मैं हेल्थ और नेचुरोपैथी पर बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। मेरे अपने 4 हॉस्पिटल है, उसमें से एक बहुत ही सुंदर हॉस्पिटल है प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र बिजनौर, जो पिछले 25 सालों से हम फास्टिंग के ऊपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं और अभी हमें रेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से 10 करोड़ रुपए का डोनेशन मिला है अंडर CSR फंड। हम नए हॉस्पिटल डेवलप कर रहे हैं। दूसरा हमने भिवानी में किया और मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर जीवन को स्वस्थ और आनंदित बनाना है तो केवल योग के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा और प्रतिदिन की सैर के द्वारा, उसमें से जॉगिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो शरीर के सभी रक्त प्रणालियों को स्वस्थ करता है।
केवल रक्त प्रणालियाँ नहीं, 9 की 9 प्रणालियों को स्वस्थ करता है। तो मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सा, योग और वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा G20 का स्लोगन है उसको सार्थक करें और भारत को एक विश्व गुरु बनाने में सबकी मदद करें। आप सभी का बहुत बहुत